धन गुरु अर्जन देव महाराज जी की धर्म सुपत्नी जगत माता गंगा जी आज सतगुरु जब अपने महलों में आए, माता गंगा जी ने विनती की, गरीब निवाज सबकी झोलियां भरते हो, आपके दर से, गुरु नानक के दर से कभी भी कोई श्रद्धावान खाली नहीं जाता। जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई दे। सबकी झोलियां भरने वाले दातिया कृपा कर, गंगा की झोली में भी एक पुत्र की दात दे। अख श्री धन गुरु अर्जन देव महाराज जी कहने लगे, गंगा जी आपके मन में ये ख्याल क्यों आया? पातशाह कभी ना आता, क्योंकि गुरु नानक के घर में जितनी भी संगत आती है ये सब हमारे ही तो बच्चे और बच्चियां हैं, हमारे ही बेटे और बेटियां हैं। प्यार से बोलो श्री। पर आपके बड़े भ्राता बाबा पृथ्वी चंद ने आज ताना मारा है कि गंगा के घर पुत्र होगा ही नहीं, गंगा तो निपुती जाएगी संसार से, और जितना कुछ ये जोड़ रहे हैं ना, कल को सब कुछ हमको ही मिल जाना है। प्यार से बोलो श्री। ये बात बाबा पृथ्वी चंद ने, जो गुरु रामदास जी के बड़े लड़के थे, गुरु रामदास महाराज जी के 3 बेटे थे। बाबा पृथ्वी चंद सबसे बड़े, उससे छोटे बाबा महादेव, और सबसे छोटे थे श्री गुरु अर्जन देव। प्यार से बोलो श्री। पर गुरु नानक की गद्दी श्री गुरु रामदास महाराज जी ने अपने सबसे छोटे बेटे, सबसे छोटे साहबजादे श्री गुरु अर्जन देव जी को बख्शी। तख्ते लायक जो होता है ना, वही तख्त पे बैठने का अधिकारी होता है। तो गुरु अर्जन देव महाराज से बड़े भाई जो पृथ्वी चंद थे, बड़ी ईर्ष्या करते थे। आज जब ऐसी बात की कि गंगा के घर पुत्र नहीं होगा, वो निपुती जाएगी संसार से, तो माता गंगा जी की आंखों में आंसू आ गए। श्री गुरु अर्जन देव अपने पति देव रिश्ते में पति लगते थे, बेनती की, पति देव हे स्वामी सबकी झोली भरते हो, जो मुख से आपके निकलता है वो सच होता है, कृपा करो आज गंगा को भी वरदान दियो, गंगा के भी पुत्र की प्राप्ति हो। प्यार से बोलो श्री। निम्रता के पुंज, वाणी के बोहित धन गुरु अर्जन देव जी बोले, गंगा जी पृथ्वी चंद जी हमारे बड़े भाई हैं, श्री गुरु रामदास जी के बड़े लड़के, उन्होंने कह दिया कि हमारे यहां पुत्र नहीं होगा, तो मैं अपने बड़े भाई का ये वचन उल्टा नहीं सकता। देखो साध संगत, अपने बड़ों का सत्कार गुरु अर्जन देव जी कैसे कर रहे। बाबा पृथ्वी चंद जी कह रहे हैं इनके घर पुत्र नहीं होगा, और गुरु नानक की गद्दी के मालिक गुरु अर्जन देव जी अपनी ही धर्म सुपत्नी को कह रहे हैं, जी हमारे बड़े भाई पृथ्वी चंद जी ने कहा है ये वचन, तो मैं उनके वचन को उल्ट नहीं सकता। साथ संगत बोलो श्री। इस वचन से ही हम समझ लें कि वो अपने बड़ों का कितना सत्कार करते हैं। तो माता गंगा जी के नेत्रों में जल आ गया। पातशाह तेरी वाणी कहती है, पुत्री गंड पवे संसार, आगे पीढ़ी चले, पुत्र घर में हो तो संसार से गांठ बंदी रहती है।
सतगुरु बोले, गंगा जी वाणी ये भी तो कहती है सिफती गंड पवे दरबार। परमेश्वर की सिफत करो तो परमेश्वर की सिफत करोगे तो गुरु के चरणों से गांठ पै जाएगी। प्यार से बोलो श्री। पातशाह फिर भी मैं मां का दर्जा प्राप्त करूं, ये तेरी कृपा होवे, कोई जुगत दसो। ऐसे तो सब मुझे माता गंगा जी बोलते हैं, पर मेरी भी झोली में लाल खेले, ऐसी मेरी भी मन की इच्छा है। इच्छा पूरक सर्व सुख दाता हर, जाके वस है काम देना। सो ऐसा हर ध्याइए मेरे जियड़े, ता सर्व सुख पावे मेरे बना। गुरु अर्जन देव महाराज बोले, गंगा जी फिर आपको एक जुगती बताते हैं। गुरु नानक के प्यारे सिख को प्रसाद छकाओ। प्यार से बोलो श्री। गुरु नानक का प्यारा सिख होवे कोई, उसको प्रसाद छकाओ, उनको लंगर छकाओ। और जब गुरु का सिख प्रसन्न होगा, उसकी रसना से जो वचन निकलेगा वो खुद नहीं बोलेगा, उसकी रसना पे बैठ के गुरु नानक बोलेगा। प्यार से बोलो श्री। तो माता गंगा जी कहने लगे, सतगुरु तेरे सिख तो बहुत सारे, उस सिख का नाम भी बता दो जिसकी रसना पे गुरु नानक बैठा है। क्योंकि तेरी बाणी कहती है, प्रभु जी बसे साध की रसना। साधु की रसना पे भगवान बैठते हैं, परमेश्वर जी बैठते। गुरु अर्जन देव महाराज जी के चरणों में 5 जिज्ञासु आए। पांचों ने अपनी अपनी विनती करी। पहले ने कहा, प्रभु हे मेरे सतगुरु, मेरे घर में बहुत गरीबी है, मेरे ये गरीबी का दुख दूर हो। तो सतगुरु कहने लगे, 4 पदार्थ जे को मांगे साध जना की सेवा। साधु जनों की साध संगत की सेवा करोगे, तुम्हारे घर में धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पदार्थ आ जाएंगे। प्यार से बोलो श्री। दूसरे जिज्ञासु ने बेनती की, सतगुरु मेरे शरीर को बड़ा असाध रोग लग गया है, इतना भयानक रोग लग गया है कि वैद्यों ने भी कहा है इलाज बहुत मुश्किल है, और इस दुख के कारण मैं बहुत दुखी हूं। मेरे सतगुरु बोले, जे को अपना दुख मिटावे, हर हर नाम हृदय सद गावे। जे अपना दुख मिटाना चाहते हो तो संगत में बैठ के जपो सतनाम श्री वाहे, फिर जपो सतनाम श्री वाहे, फिर जपो सतनाम श्री वाहे। तीसरा जिज्ञासु खड़ा हुआ, सतगुरु मैं तेरे दर पे आया हूं, कृपा कर। मैं ये मांगता हूं सारे संसार में मेरी शोभा हो जाए, मुझे वडियाई मिल जाए। सतगुरु बोले, जे को अपनी शोभा लोरे, साध संग ए होमे छोड़े। संगत में आके जो निम्रता से अहंकार को त्याग के गुरु घर की सेवा करेगा, गुरु संगत की सेवा करेगा, उसकी सारे संसार में सतगुरु अपने आप ही शोभा करवा देंगे। प्यार से बोलो श्री। चौथे जिज्ञासु ने बेनती की, सतगुरु मुझे मौत से बड़ा डर लगता है। जब मैं सुनता हूं ना फलाना चला गया तो मैं डर जाता हूं, मैंने भी जाना। मेरे इस मौत का डर चुका दो। मेरे सतगुरु गुरु अर्जन देव जी बोले, जे को जन्म मरण ते डरे, साध जना की शरणी पर। जन्म मरण का डर चुक जाएगा, भय मिट जाएगा, जे गुरु की शरण में आके कोई जपेगा श्री। सच्चे मन से शरण में आ जा गुरु। पांचवा जिज्ञासु खड़ा हुआ, सतगुरु मुझे भी आपके चरणों में से कुछ चाहिए आज। सतगुरु बोले, क्या चाहिए? धन, शोभा,
कोई शारीरिक दुख है बताओ? बोला सतगुरु आपकी सब तरफ से बहुत कृपा है घर में, पर मैं तेरे दरबार में आज ये मांगने आया हूं कि जब अमृत वेला हो, दिन चढ़े, तो मैं जब सुबह उठूं, स्नान करूं, मेरे मन में सबसे पहले ये इच्छा हो कि मैं सतगुरु के आके दरबार में तेरे सुंदर दर्शन करूं। प्यार से बोलो श्री। धन गुरु अर्जन देव महाराज उसकी बात सुन के इतने खुश हुए, आगे हो के उस गुरु के प्यारे को अपनी छाती से लगा लिया और कहा, जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा, नानक ताके बल बल जा। जिसको गुरु के दर्शनों की सुबह सुबह इच्छा है, उस सिख के दर्शनों की गुरु को भी इच्छा बन जाती है। प्यार से बोलो श्री। तो सतगुरु कहने लगे, गंगा जी ये इच्छा पूर्ण करनी है तो जाओ गुरु नानक के घर के साधु की, सच्चे साधु की, ब्रह्म ज्ञानी साधु की सेवा करो, लंगर छकाओ। सतगुरु उसका नाम भी बता दो, वो कौन है? तो गुरु अर्जन देव जी बोले, वो हैं ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा जी। प्यार से बोलो श्री। गंगा जी बाबा बुढ़ा जी की सेवा करो, जिन्होंने गुरु नानक जी का दर्शन किया, जिन्होंने गुरु अंगद साहब जी का दर्शन, गुरु अमरदास जी का दर्शन, गुरु रामदास जी का दर्शन, ऐसे पूर्ण महापुरुष साध संगत ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा जी गुरु नानक समकालीन हुए, और जिन्होंने बाद में गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी, श्री गुरु अर्जन देव जी और 6वें पातशाह मीरी पीरी के मालिक गुरु हरगोबिंद साहब जी तक तिलक लगा के उनको गुरु नानक की गद्दी पे विराजमान किया। ऐसा सौभाग्य बाबा बुढ़ा जी को प्राप्त। प्यार से बोलो श्री। माता गंगा जी सवेरे उठे, कई तरीके के पकवान बनाए, रथ पे चढ़े, दास दासियां साथ में ली, अमृतसर से चले बाबा बुढ़ा जी की भीड़ की तरफ। जिस वक्त वहां पहुंचे, बहुत सारे व्यंजन पदार्थ लेके बाबा जी के आगे हाजिर हुए और कहा, बाबा जी कृपा करो, प्रसाद लेके आए हैं, भोग लगाओ, प्रसाद छको। बाबा बुढ़ा जी कहने लगे, माता जी हमको तो भूख ही नहीं है। प्यार से बोलो श्री। प्रसाद क्या खाएं, हमको तो भूख ही नहीं। माता गंगा जी ने बहुत विनतियां की, पर बाबा बुढ़ा जी ने कुछ नहीं खाया, सारे ही पदार्थ वापस लेके घर आ गए। गुरु अर्जन देव जी ने कहा, गंगा जी आपको गुरु के प्यारे की, गुरु के सिख की सेवा करनी नहीं आती? इतने सारे पदार्थ बना के रथ पे बैठ के साथ में दास दासियां ले जाने की क्या जरूरत थी? किसी से कुछ मांगना हो तो उसके यहां निम्रता से जाना पड़ता है। प्यार से बोलो श्री। गुरु अर्जन देव जी ने कहा, गंगा जी कल अमृत वेले नित्य नियम अनुसार जो उठते हो, उठ के स्नान करो, अपने हाथ से चक्की पीओ, बहुते व्यंजन पदार्थ तैयार मत करो। बाबा बुढ़ा जी उनके लिए मिस्से प्रसादे तैयार करो, एक लोटे में उनके लिए लस्सी ले जाओ, छा, मक्खन का पेड़ा ले जाओ और कुछ प्याज गंढे ले जाओ। प्यार से बोलो श्री। और कुछ जताने की जरूरत नहीं, प्रेम से जाओ खुद। माता जी ने वैसे ही किया। अमृत वेले उठ स्नान करके चक्की पीवी, बाणी पढ़ के प्रसादे तैयार किए, सारा लंगर प्रसाद तैयार करके एक टोकरी में डाला। वो टोकरी सिर पे उठाई, आज रथ पे नहीं बैठे, दास दासियां साथ नहीं ली,
माता गंगा जी अकेले ही अमृतसर से बाबे बुढ़े की बीड़ की तरफ चल पड़े। साथ संगत कई मील रास्ता है। प्यार से बोलो श्री। माता जी प्यार से गुरु अर्जन देव जी की बताई जुक्ति अनुसार जा रहे हैं और साथ में ये पंक्तियां गा रहे हैं। महाराज जी संत सुजान सिंह जी गाते थे, आओ प्यार से गाइए। पखा फेरा पानी ढोवा तेरिया संगतां दा, पखा फेरा पानी ढोवा तेरिया संगतां दा, पखा तेरिया संगतां दा, तेरिया संगतां दा। संगतां दा सतगुर तेरियां संगतां दा, तेरियां संगतां दा। पखा फेरा पानी ढोवा तेरियां संगतां दा, पखा फेरा पानी ढोवा तेरिया संगतां दा, पखा तेरिया संगतां दा, तेरिया संगतां दा। पखा फेरा पानी ढोवा तेरिया संगतां दा, पखा फेरा पानी ढोवा हर जन के पीसण पीस कमावा, हर जन के पीसण पीस कमावा। नानक की प्रभ पास बिनंती, तेरे जन देखण पावा, तेरे जन देखण पावा, तेरे जन देखण पावा। पखा फेरा पानी ढोवा तेरिया संगतां दा, पखा दा। माता गंगा जी सिर पे प्रसाद का टोकरा, इधर बाबा बुढ़ा जी भीड़ में बैठे सेवक को कहते हैं आज बड़ी भूख लगी है। प्यार से बोलो सतनाम श्री। आज कोई प्रसाद छकावे। तभी दूर से माता गंगा जी को आते देखा। बाबा बुढ़ा जी दौड़ के आगे से गए, माता जी के सिर से टोकरा उठा लिया और झूम के कहने लगे, आहा, जे मां अपने बच्चों का ख्याल नहीं करेगी तो कौन करेगा। मां आज सचमुच बड़ी भूख लगी। माता गंगा जी प्रसन्न हो गए। बाबे बुढ़े जी ने एक वृक्ष, छायादार वृक्ष तले आसन लगाया, अरदास करके जब प्रसाद छकिया, माता गंगा जी पास बैठे। तभी बाबा जी ने
प्रसादा शक्ति गंडों पे ध्यान गया। मोटा सारा गंडा प्याज उठा के अपने खब्बे गोडे की छूनी पे रखा और जोर से ऊपर से सज्जे हाथ का मुक्का मारा। उस गंडे को फे दिया, उस प्याज को तोड़ दिया और फिर वरदान दिया, माँ तू ऐसे ही चिंता करती है, कौन कहता है तेरे घर पुत्र नहीं होगा? तेरे घर तो वो महाबली जोधा पुत्र आएगा, जिस तरह हमने गंडा तोड़ा है ना, इस तरह दुश्मनों के सिर तोड़ेगा। मां तू चिंता क्यों करती? तेरे घर तो वो महाबली जोधा आएगा जो मीरी और पीरी की 2 तलवारें पहने, सिर पे कलगी सजाएगा। उस जैसा ना महाबली कोई हुआ है ना आगे होगा। प्यार से बोलो श्री नानक दास मुख तेजो बोले, इहां उहां सच हो गए। बाबे बुढ़े की रचना पे गुरु नानक बैठ के बोल रहा था। साथ संगीत बोलो श्री। माता गंगा जी की खुशियों का अंत ना रहा। सिख की रचना से, ब्रह्मज्ञानी महापुरुष की रचना से आज वर मिल गया। घर आए बड़े प्रसन्न। गुरु अर्जन देव जी ने देखा और कहा, गंगा जी लगता है मुरादें पूरी हो गई, वर लेके आए हो। साथ संगीत बोलो श्री। हाथ जोड़ के बोली, ये भी आपकी बताई हुई जुगती थी, तभी तो ये वर मिल गए। साथ संगीत धन गुरु अर्जन देव महाराज अपने प्यारों की रचना पे बैठ के कैसे वरदान दिए। गुरु नानक पातशाह उनकी रचना पे बैठ के कैसा वरदान दिया। बाबे बुढ़े जी की रचना पे बैठ के धन गुरु अर्जन देव महाराज और माता गंगा जी के घर 10 महीनियां बाद साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी का प्रकाश हुआ। जो प्यार से आज आप ये गुरुपर्व मना रहे हो। साथ संगीत बोलो श्री। जब गुरु हरगोबिंद साहब जी का प्रकाश हुआ, गुरु अर्जन देव महाराज जी ने शुक्राने में ये शब्द उच्चारण किया। महाराज जी वचन करते थे, इस शब्द का कोई भी माई जिसके घर पुत्र ना होता हो, इस शब्द का जे प्यार से पाठ करे, गुरु का श्रद्धा मन में लेके, उसके घर भी गुरु अर्जन देव जी पुत्र की दात दे देते हैं। प्यार से बोलो श्री। साथ संगीत 5 प्याले 5 पीर छठम पीर, बैठा गुर पारी, अर्जन काया पलट के मूरत हर गोबिंद सवारी। चली पीढ़ी सोडियां रूप दिखावन वारों वारी। आज सोडियां दी पीढ़ी अगे चली। मीरी पीरी के मालिक गुरु हरगोबिंद साहब जी का आज के दिन अवतार प्रकाश हुआ इस धरती पे, जुल्म को मिटाने के लिए, धर्मियों की जय जयकार कराने के लिए। प्यार से बोलो श्री। सारी संगत को आज इस गुरुपुरब की बधाई होवे।